Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Today is our class for HSSC written steno exam aspirants. So our chapter number 24 is the doubling principle. So let's get started without wasting any time. The doubling principle in shorthand is used for the addition of the syllable dash with the few exceptions by doubling the length of the preceding stroke. ठीक है, लेंथ ऑफ द प्रेसिडिंग स्ट्रोक का मतलब है कि हम जो डबलिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो उससे पहले वाला स्ट्रोक है उसको डबल करने के लिए, ठीक है, तो वो कब अप्लाई करते हैं? टी डी के लिए, कि जब टी डी की साउंड आ रही हो, नहीं, टी डी के लिए हम हाफ करते हैं। एम एन एन जी, इसके लिए भी हम यूज़ नहीं करते। के जी जे जेड, ये तो हमारा होता ही नहीं है। टर, डर, थर और चर, इसके लिए हम जो है डबलिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो डी इज़ अवर राइट आंसर। फाइंड आउट विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बोला। तो इनकरेक्ट कौन सा? इट फॉलोज अ सर्कल। जब भी हम सर्कल लगाते हैं तो भी हमारा डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। इट फॉलोज अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, यानी कि स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है तब भी हमारा अप्लाई होता है। इट हैज़ अ फाइनल हुक और एन अटैच्ड फाइनल डिप्थोंग, तो इन दोनों ही केसेस में हमारा जो है डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बट लास्ट जो ऑप्शन है ये हमारा गलत बोल रहा है कि इट नाइदर फॉलोज अ सर्कल, जब ये किसी सर्कल को फॉलो नहीं करता, और अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, जब ये स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को फॉलो ना करे, नॉर हैव अ फाइनल हुक, कि इसके एंड में फाइनल हुक ना हो, और एन अटैच्ड फाइनल डिप्थोंग, की अटैच हो डिप्थोंग इसके साथ, तो यह अप्लाई नहीं होता। तो ये गलत है, ठीक है, कि जब भी ये सभी आएंगे तो हमारा जो है डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो डी इज़ आवर जो है इनकरेक्ट है। द कैरेक्टर एम पी और एम बी वन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड, कि दोनों ही है कि भाई इनिशियली और फाइनली में अगर हुक नहीं लगता इनका, फॉर द एडिशन ऑफ, ठीक है, किस चीज़ के एडिशन के लिए ये जो है हमारा जो है अप्लाई होएगा रूल, जब इसमें इनिशियली और फाइनली हुक अप्लाई ना हो एम पी और एम बी में। तो ये जो हमारा अप्लाई होगा वो ई आर के लिए होगा, यानी कि अर के लिए होगा। जैसे चैम्बर, ठीक है, कैंपर, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि अर की साउंड आ रही है तो उससे पहले वाला जो स्ट्रोक है, जो है प्रेसिडिंग स्ट्रोक है, वो हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिडिंग कॉन्सोनेंट मैं बोल सकता हूँ उसको, वो डबल हो जाएगा। तो ई आर इज अवर राइट आंसर। द कैरेक्टर आई एन जी इज डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ, कि जो हमारा आई एन जी होता है ये कब डबल होता है, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो है डबल होता है? तो आई एन जी हमारा होता है वो के कर और गर के लिए डबल होता है। तो क्योंकि हमने देखा था कि जो एन जी के आर, एन जी जी आर, तो इसके लिए हमारी जो है डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। द हुक्ड फॉर्म ऑफ एम बी आर इज यूज व्हेन एम बी आर इमीडिएटली डैश, इन ऑल अदर केसेस द डबल लेंथ फॉर्म इज यूज्ड, ठीक है, कि अदर केसेस में तो है डबल लेंथ फॉर्म यूज होती है, बट किस केस में एम पी और एम बी आर है वो हुक की तरह ही लिखे जाते हैं, उनको डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। तो अवर फर्स्ट वन है जो प्रिसीड्स एन अपस्ट्रोक और के, ठीक है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि जब भी अपस्ट्रोक के साथ एम पी आर आता है तो हमें एम पी की फॉर्म लिखनी पड़ती है, उसके लिए हमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक हैम्पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है, और के साथ भी ऐसा ही है, जैसे हम कॉमर्स लिखते हैं, ठीक है, कंबर लिखते हैं, तो के अंदर हम एम पी और या एम बी के अंदर आर का हुक ही डालते हैं, पूरा उसकी आउटलाइन को डबलिंग नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आएगा, प्रीसीड्स एन अपस्ट्रोक और के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल लेंथ फॉर्म ऑफ आई एन के ई आर, यानी कि इंकर, और इंगर इज यूज्ड इनिशियली, यानी कि शुरू में, एंड व्हेन फॉलोइंग, यानी कि फॉलो करे डैश और एन अपस्ट्रोक, की किस चीज़ को ये है फॉलो करता है? तो ये हमारा सर्कल को फॉलो करता है, या फिर एन अपस्ट्रोक, यानी कि ऊपर जाने वाला जो स्ट्रोक होता है नीचे से ऊपर की लेंथ वाला, उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो 495 है इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कि सर्कल को जब ये फॉलो करे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली अ फाइनल सर्कल, यानी कि उसके एंड में जो है फाइनल सर्कल हो, अटैच्ड इज डबल फोर, कि किस चीज़ के लिए ये डबल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सोच के देखिए, लीडर या फिर लेटर्स, अगर मैं बोलता हूँ तो टर और डर दोनों की ही साउंड आती है, इसलिए जो हमारा है टर और डर के लिए ये डबलिंग होगा। तो सी इज अवर राइट आंसर। सर्कल एस एट द एंड ऑफ अ डबल लेंथ, यानी कि डबल लेंथ के एंड में अगर एस का सर्कल हो, फॉर्म इज रीड डैश द सिलेबल इंडिकेट्स बाय द डबलिंग प्रिंसिपल, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बोला लीडर्स वर्ड लूँगा तो पहले डर की साउंड आएगी फिर एस का सर्कल आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो डबलिंग का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है उसके बाद ही एस की साउंड आएगी, यानी कि आफ्टर, ठीक है।
इन द पास्ट टेंस ओनली डैश प्रिंसिपल इज अप्लाइड, तो पास्ट टेंसेस के अंदर आपका डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कि हाल्विंग प्रिंसिपल हम यहाँ अप्लाई करेंगे जब भी पास्ट टेंसेस की बात होगी। द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड, कब एम्प्लॉय नहीं होगा, व्हेन अ वोवल फॉलोज फाइनल टर और डर बिकॉज अ फाइनल वोवल रिक्वायर्स अ डैश। तो ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसके अंदर भी सेम ही प्रोसीजर होगा कि डबलिंग प्रिंसिपल जब अप्लाई नहीं होता जब हमारा फाइनल वोवल होता है। फाइनल वोवल के लिए हमें एक स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनल स्ट्रोक इज अवर राइट आंसर। 499 क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड वेयर द थर THR इज अ डैश साउंड, कि थर की साउंड जहाँ पर डैश हो, यानी कि हल्की हो, भारी हो, या कंपाउंड में हो, या फिर हाफ हो तब भी हम नहीं कर सकते। हैवी और कंपाउंड में भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड में दो कॉन्सोनेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि हमारी जब लाइट की साउंड आई जस्ट लाइक बोदर, ठीक है, तो मैं बोदर बोल रहा हूँ, उसको बोथर नहीं बोल रहा, ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा यहाँ पे जो आपका डबलिंग प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। ऑल डबल लेंथ डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आर रिटन, कि जो डबल लेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक एक वर्ड बोलूँ मैं और, तो वो होएगा हमारा फर्स्ट प्लेस पे, फिर उसके बाद मैं बोलूँ ऑर्डर, तो हमारा जो है वो स्ट्रोक डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड जाते जाते उसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लाइन को कट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्रो द लाइन, यानी कि वो लाइन को कट करके जाएगा। ऑल डबल लेंथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आर रिटन, कि कैसे लिखे जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हम ज़रूरी नहीं है कि हम ऑन द लाइन ही लिखें, स्ट्रोक के वो होता है वोवल के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा डी जो है वो राइट आंसर होएगा, आइदर अबव द लाइन और ऑन द लाइन, क्योंकि कट द लाइन हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नहीं बनते, ठीक है। आइदर अबव द लाइन या फिर ऑन द लाइन फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट साउंडेड वॉवल जो कि पहली साउंड आई है। ऑल डबल लेंथ डैश आर रिटन अबव ऑन और थ्रो द लाइन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साउंडेड वॉवल, ठीक है, कि कौन से जो है स्ट्रोक्स है जो हमारे बनते हैं, जो अबव द लाइन भी बने यानी कि लाइन से अबव बने, ऑन द लाइन लाइन के ऊपर बने, थ्रो द लाइन यानी कि लाइन को कट करके जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साउंडेड वोवल। अब यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमारे अबव द लाइन या फिर ऑन द लाइन बनते हैं, कट द लाइन वो स्ट्रोक नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अप स्ट्रोक्स, कि अप स्ट्रोक्स को हम अबव द लाइन बना सकते हैं फर्स्ट साउंडेड वोवल के लिए, यानी कि आई की साउंड आई तो, या ओ की साउंड आई, ए की साउंड आई तो हम उसको ऑन द लाइन बना सकते हैं, और कट द लाइन ई की साउंड के लिए बना सकते हैं, तो वो तीनों पर ही बन सकते हैं, इसलिए अब स्ट्रोक्स इज अवर राइट आंसर। 503 हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। 504 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डबलिंग प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन फ्रेजोग्राफी फॉर द इंडिकेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए जो हमारा फ्रेजोग्राफी में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये हमने पहले भी किया था, देयर और देयर के लिए THEIR, यानी कि उनका या फिर वहाँ, ठीक है, तो इसलिए यह इस चीज़ के लिए भी जो है अप्लाई होता है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल फ्रेज के अंदर। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन ऑफ कैप्टर, देखो कैप्टर में टर की साउंड आ रही है, तो कैप की आउटलाइन में पी को डबलिंग कर देंगे, कैप हमारा अबव द लाइन होता है, तो पी की आउटलाइन डबलिंग करेंगे तो हमारा वो पी जो है वो थ्रो द लाइन जाएगा, यानी कि कट द लाइन जाएगा। तो बी हमारा जो है वो राइट आंसर दिखा रखा है, क्योंकि पी की के लिए हमने आउटलाइन बनाई, ए का वोवल हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, पी की आउटलाइन को हम डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। लोगोग्राम डैश इज रिप्रेजेंटेड फॉर, यानी कि ये लोगोग्राम है ये किस चीज़ का है, ठीक है, तो ये जो लोगोग्राम है ये हमारा यार्ड का लोगोग्राम है, ठीक है, वर्ड हमारा ऑन द लाइन आता है। उसके बाद द लोगोग्राम राइटर इज रिटन एज एट, ठीक है, तो जो हमारा जो लोगोग्राम है राइटर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो राइटर के लिए हम क्या लिखें, सॉरी रिटन, राइटर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो राइटर की आउटलाइन में हम क्या करेंगे, आर की आउटलाइन की डबलिंग प्रिंसिपल तो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डबलिंग प्रिंसिपल हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो डबलिंग प्रिंसिपल हमारा डी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 507 का। फिर उसके बाद 508 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड फ्लैटरी। देखो फ्लैटरी में एंड में वोवल आ गया, ठीक है, तो वोवल आ गया तो री, आर के बाद अगर वाई आता है तो आर को हम अपवर्ड लिखते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, तो आर अपवर्ड जाएगा, फ्लैट, अब ये अ की साउंड आ गई फ्लैट, तो हम अबव द लाइन ही लिखेंगे स्ट्रोक को। तो हमारा सी जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू पिटमैन रूल्स ये करेक्ट है,
तो फ्लैट ट्री में एफ के अंदर एल का हुक लग जाएगा क्योंकि बीच में कोई भी ओवल नहीं है, टी हमारा डाउनवर्ड, आर अपवर्ड एंड वाई का डॉट, ठीक है। तो सी इज अवर राइट आंसर। Find out the correct one. When the present tense of a verb or more than one syllable is written with either a double length character or a hooked form, the past tense can also be written with the doubling principle. तो हमने पहले देखा है कि पास्ट टेंसेस में हम कभी भी डबलिंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते, तो जो पहला जो है ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम ओमिट कर देंगे। सेकंड जो है हमारा, द डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक्स अनलेस इट फॉलोज अ सर्कल, यानी कि जब तक कि वो किसी सर्कल को फॉलो ना करे, जब तक भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को फॉलो ना करे, और फाइनल हुक एन या फिर फाइनल डिप्थोंग के साथ अटैच ना हो, ठीक है। तो करेक्ट वन बताना है, तो करेक्ट वन हमारा जो है यही है, जो कि डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी अप्लाइड, कि हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये गलत है, हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड आउट विच इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट नहीं देखना। When a vowel follows tr, डर और एक्सेट्रा, द डबलिंग प्रिंसिपल कैन बी एम्प्लॉयड, कि डबलिंग प्रिंसिपल जो है हमारा एम्प्लॉय होता है। वोवल जब भी हमारा फॉलो करता है टी आर डर को, तो हमारा जो है वो ये डबलिंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ए ही राइट आंसर होएगा। फिर उसके बाद, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर शॉर्ट हैंड रूल्स। शॉर्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? इन देयर, क्या हम इन देयर को ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि इन के बाद इसने आगे आर का वोवल लगा दिया, तो इनको देयर के साथ जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इन देयर के आउटलाइन अब, वैसे भी इनकी आउटलाइन अबव द लाइन होती है। कौन कर में क्यों की साउंड साउंड आ रही है, क्यों, ठीक है, कौन कर, ठीक, ये भी गलत है। विंटरी, आर वाई आ गया, लेकिन फिर भी इसने आउटलाइन गलत बना रखे हैं, एन का हुक बना के फिर टी बनाने की क्या जरूरत थी जब हाफ कर सकते थे। टेक देयर वे, टेक के साथ देयर है तो टेक में के की आउटलाइन डबल हो जाएगी, और वे हमारा अपवर्ड है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 24 जो है ये समझ आया होगा अच्छी तरह, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर वांट टू प्रिपेयर फॉर HSSC रिटन स्टेनो एग्जाम। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।